मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लनुदखिलन्नहुम फिस्सालिहीन। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, हम ऐसे लोगों को नेक लोगों में शामिल कर देंगे। नेक लोगों में शामिल हो जाना ये मकसूद हयात है। दुनिया में फ़िज़ा ये चल रही है कि मालदार लोगों में आदमी शामिल हो जाए, लेकिन ज़िंदगी असल ये है कि इंसान का शुमार नेक लोगों में हो। ये ना बंद हो जाता है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, अल्लाह ताला मेरे दिल की सोई भी तब्दील कर दे, आपकी भी। हमारे दिल की सोइयों का रुख आज 100% दुनिया की तरफ है, माल की तरफ है, ओहदों की तरफ है, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत की तरफ है। अल्लाह ताला फरमाता है वज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश्शहवाति मिनन्निसा। लोगों को मुज़य्यन करके दिखला दी गई हैं कुछ चीज़ें, जिसमें फ़रमाया कि औरतों की मोहब्बत है, जानवरों की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है। इसी के पीछे लोग दौड़े जा रहे हैं। वो पानी नहीं लाया साथी। बस इंसान दरस कुरान के हलकों में बैठता रहे, दीनी मजलिसों में बैठता रहे, दीन की बात सुनता रहे, करता रहे, तो कुछ ना कुछ रुख आखरत की तरफ होता ही रहता है। वरना मुसलसल दुनिया के माहौल में रह रह कर दिल मर जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि आदमी की हर वक्त की नशिस्त व बर्खास्त मालदार लोगों में हो, इसलिए कि इससे दिल मुर्दा हो जाते हैं। तो इंसान जब हर वक्त माल के तज़किरे सुनता है तो दिल मुतासिर होता है। अगर हर वक्त जन्नत, जहन्नम, कब्र, हशर, आखरत के तज़किरे सुने और करे तो दिल ज़िंदा हो जाता है। आज हम देखते नहीं कि हमारी खुशियों का मेयार माल का मिल जाना है, हमारी परेशानियों का मेयार माल का चले जाना है। हमारी सारी ज़िंदगी इसी के गिर्द घूम रही है, कैसे दुनिया के असबाब मुझे ज़्यादा हासिल हो जाएं, उम्दा और आला हासिल हो जाएं। दीन जितना भी हो रहा है बस काफ़ी है। जितनी नमाज है जिस दर्जे में है, तहज्जुद जिस दर्जे में है, अखलाक जिस दर्जे में है, रातों के गर्म आंसू, सर्द आहें किस दर्जे में हैं, इसकी खैर है। लेकिन पैसा किस दर्जे में है, ये तो हमारा मकसूद हुआ पड़ा है। तो अल्लाह ताला मुझे भी ये सोच अता फरमाए कि हमारी ज़िंदगी का असल मकसद नेक लोगों में शामिल हो जाना है, ना कि दुनिया के असबाब वालों में शामिल हो जाना है। ओह, यह ठंडा पानी है उस्मान। मैं तो ठंडा नहीं पीता, इसको सादा ले आओ। आगे फरमाया व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा, खींचेंगे इसको, फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि जअल फ़ितनतन नासि कअज़ाबिल्लाह वला इन जाअ नस्रुम मिन रब्बिका लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम। लयक़ूलुन्ना, इसको खींचना नहीं है, लयक़ूलुन्ना बस, इन्ना इसको खींचना है, इन्ना कुन्ना मअकुम अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन। अल्लाह ताला फरमाता है कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कह देते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। फिर जब उनको अल्लाह के रास्ते में कोई तकलीफ़ पहुंचाई जाती है तो वो लोगों की पहुंचाई हुई तकलीफ़ को ऐसा समझते हैं जैसे अल्लाह का अज़ाब। यानी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दीन पर आ जाते हैं, कह देते हैं हम ईमान ले आए, फिर उनको अल्लाह के दीन के ऊपर चलते हुए कोई मुशक्क़त और तकलीफ़ आ जाए तो वो ऐसे समझते हैं जैसे कोई अज़ाब आ गया हो, यानी फिर वो उस दीन से मुँह मोड़ लेते हैं। बाज़ तो जब अल्लाह की तरफ से आज़माइश आती है ऐसा मुँह मोड़ते हैं कि मुर्तदी हो जाते हैं, काफिर हो जाते हैं, और बाज़ ऐसा मुँह मोड़ते हैं
कि जितना पहले शरीयत पर चल रहे थे, दीनदारी थी, नेकी थी, तकवा था, आमाल का एहतमाम था, लेकिन दीन पर चलने की वजह से मुसलसल हालात में चला जा रहा है। घर में परेशानियाँ, मसाइल, माल की कमी, सेहत की कमी, लोगों की तरफ से आने वाले अहवाल, जब वो देखता है कि मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है तो वो दीन में ढीला पड़ जाता है। तो अल्लाह ताला इस पर शिकवा शिकायत करता है कि जब थोड़ी सी भी अल्लाह के नाम पर तकलीफ़ आ जाए तो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ये यूँ समझते हैं कि जैसे हमने दीन कबूल करके या दीन पर अमल करके अल्लाह पर एहसान लगा रखा था कि देखो हम दीन पर चलते हैं, नमाज रोज़े का एहतमाम करते हैं, दीनदार हैं, शरीयत, हुलिया, मुआशरत, मईशत हमारा तो शरीयत और दीन के मुताबिक है, लिहाजा हमारे ऊपर क्यों तकलीफ़ आई है। गोया कि हमने चंद नेकियां करके अल्लाह को ख़रीद लिया था, अब अल्लाह ने हमारे ख़िलाफ़ क्यों फ़ैसला किया है। ये अंदर शैतान इस तरह की बातें और बात है कि तू तो दीनदार आदमी था, तेरे साथ ये क्यों हो रहा है। दीनदार था, कोई अल्लाह पर एहसान लगाया हुआ था, अल्लाह पर कोई तूने मिन्नत लगाई हुई थी, अपनी शरीयत पर चल रहा था अपनी आखरत बनाने के लिए। बाकी इतनी बात समझनी चाहिए कि दुनिया इम्तिहान की जगह है, यहाँ बड़े बड़े हालात भी आ जाते हैं। पीछे हमने पढ़ा था, अल्लाह ताला फरमाता है अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। सूरत शुरू यहाँ से हो रही है। लोगों ने क्या समझा है कि वो कलमा पढ़ने के बाद ये समझेंगे कि अब हमें आज़माया नहीं जाएगा। नहीं, आज़माया जाएगा उन्हें। गो वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने इनसे पहले वाले लोगों को भी आज़माया था, हम इनको भी आज़माएंगे। फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह ताला इन लोगों को आज़माएगा और सच्चे और झूठे अलग कर देगा। यह कुरान की आयत, दूसरी आयत, तीसरी आयत, अल्लज़ीना सदक़ू, सच्चे लोगों को अल्लाह अलग कर देगा, वलयअलमन्नल काज़िबीन, झूठों को भी अल्लाह अलग कर देगा कि कौन दीन पर चलते हुए हालात के आने पर दीन पर कायम रहता है और कौन दीन से पीछे हट जाता है। असल में हमने समझा नहीं दीन को। बहुत सारे हमारे मसाइल का हल शरीयत को सही न समझना है। हमारी बहुत सारी टेंशनों और परेशानियों की बुनियाद वो उसूल शरीयत, नज़रियात शरीयत से अदम वाक़फ़ियत है, वाक़फ़ियत का ना होना है। इंसान को शरीयत के उसूल, ज़वाबित, नज़रियात, तालीमात मालूम हो जाए फिर कोई मसला नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी मौत है ना, इससे बड़ी तो कोई परेशानी नहीं। गुरबत कितनी आ जाएगी, अंजाम मौत है। बीमारी कितनी आ जाएगी, अंजाम मौत है। और मौत का वक्त मुकर्रर है, उससे पहले हम दुनिया से जा नहीं सकते, उसके बाद भी नहीं जा सकते थे। और जहान तो मरने के बाद शुरू होगा। अगर मरते वक्त तक अल्लाह राज़ी है तो ये सूली पे भी मौत आ जाए तो वल्लाह ये कामयाब है। और अगर ये बिस्तर पे भी मरे और रब नाराज़ हो, दाएं बाएं खुदाम नौकरों की रेल पेल हो, लेकिन रब नाराज़ हो, ये इंसान नाकाम है। दीन पे चलते हुए ज़िंदगी के लम्हात का गुजर जाना मकसूद हयात है और इसी को हमने पाना है। इसी को पाने के लिए ये हमारी ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला ने शिकवा किया कि दीन पे चलते हुए परेशानी आती है तो पीछे हट जाते हैं। वला इन जाअ नस्रुम मिन रब्बिका लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम। और अगर कभी, ये मुनाफिकों के बारे में अल्लाह कह रहा है, कभी तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से कोई मदद मुसलमानों के पास आ जाए तो फिर ये कहेंगे हम तो तुम्हारे साथ थे। यानी मुनाफिकीन तकलीफ़ आने लगे शरीयत में, दीन में, तो पीछे हट जाते हैं। जब कहीं फ़तह हो जाए कहने लगे हम तो तुम्हारे साथ हैं। यानी मीठा मीठा फक फक और कड़वा कड़वा थू थू। ये तो वही बात हो गई कि जब थोड़ा सा दीन में इज़्ज़त और राहत मिलने लगी, जी हम भी तुम्हारे साथ हैं, और जब कुर्बानी देने का वक्त आया तो फिर साइड पे हो गए। तो ये अल्लाह को नापसंद है। हर हाल में इंसान अल्लाह के दीन पर चलने वाला हो, दुख सुख में शरीयत पर चले। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन, क्या अल्लाह को उन सारी बातों का पता नहीं है जो इन जहान वालों के सीनों में है। अल्लाह को नहीं पता कि कौन दीन पर किस लिए चल रहा है, कौन दुनियावी मफादात लेने के लिए चल रहा है और कौन दीनी मफादात आखरत की नज़र से चल रहा है। वो हमारी मिसाल तो वही है कि बस सहूलतें हों तो बिस्मिल्लाह, दीन बड़ा अच्छा है, और अगर शरीयत का कोई मसला ऐसा आ जाए जिससे हमारी ज़ात पे ज़द पड़े, ये दीन भी बड़ा औखा है। उस वक्त हमें दीन पे इश्कालात शुरू हो जाते हैं।
और अगर दीन पे चलते हुए इज़्ज़त मिलना शुरू हो जाए, कोई फ़ायदा होना शुरू हो जाए, जी दीन बड़ा अच्छा है, दीन अच्छा नहीं, फिर तो तेरे दिल का मसला है सारा। दिल खुश है तो दीन भी अच्छा है, दिल पे परेशानी आ गई तो दीन भी गया है। दीन बहर सूरत अच्छा है, भला मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला हो या मेरे हक़ में फ़ैसला हो, तो दीन पर चलते रहना है। ऐसा नहीं करना कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू थू, इस तरह नहीं करना। शरीयत का जो हुक्म मीठा मीठा लगे वो भी बिस्मिल्लाह, और जो कड़वा कड़वा लगे वो भी बिस्मिल्लाह। लुत्फ़ सजन दम बदम, कहर सजन गाह गाह, ई सजन वाह वाह, आ सजन वाह वाह। महबूब की तरफ से इनायतें और मेहरबानियाँ हों तो भी वाह वाह, अगर उधर से कोई आजमाइश आ जाए तो भी वाह वाह, जिस हाल में रखे उसी हाल में वाह वाह। तो चूरी वाला मजनू नहीं बनना कि चूरी मिलती रहे तो मजनू है, चूरी ना मिले तो ख़त्म। चूरी वाला मजनू हकीकी वाक़या है, ये निरी मिसाल नहीं है। मजनू किया लैला को मिलने के लिए, ये भी क्या अजब है। एक इंसान की मोहब्बत में इतना आगे चला गया कि लोग अल्लाह की मोहब्बत में भी आगे ना जा सके इतना। इससे पहले वो मजनू गुज़रा किसी के आगे से, वो नमाज़ पढ़ रहा था, तो जब जैसे ही उसने सलाम फेरा तो उसने मजनू को पकड़ लिया और डांट डपट की उसे, कहा तुझे पता नहीं मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, तो मेरे सामने से गुजर गया। मजनू मुसलमान था तो कहने लगा सुभान अल्लाह, तो भी अजब बंदा है। कहने लगा मुझे डांटता है उल्टा। मजनू ने कहा कि मैं किसी इंसान की मोहब्बत में गुम जा रहा था, मुझे नहीं पता मैं किसके सामने से गुज़रा हूँ। तू किसी के सामने खड़ा था, तुझे कैसे पता चला कि तेरे सामने से कोई गुज़रा है? मैं इंसान की मोहब्बत में नहीं परख सका कि मैं किधर से गुज़र रहा हूँ, तू तो अल्लाह के सामने खड़ा था, तुझे मेरे गुज़रने का कैसे पता चल गया? सोच तो तेरे ऊपर करना चाहिए कि मैं इंसान की मोहब्बत का हक़ अदा कर गया, कि मैं दुनिया व माफ़िया से गाफिल हो गया और तो अल्लाह की मोहब्बत का भी हक़ ना अदा कर सका। मजनू के बड़े अशार हैं जो उलमा ने अल्लाह की मोहब्बत पर फिट किए हैं। तो एक दफ़ा मजनू गुज़रा लैला की गली से, फिर वो चूरी वाला भी सुनाता हूँ। लैला की गली से गुज़रा तो वहाँ दीवारें देखीं तो दीवारों को चूमने लग गया। तो किसी ने कहा कि ये क्या करता है? तो कहने लगा अमुर्रु अला दियारी दियारी लैला व उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा व मा हुब्बु दियारी शग़फ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा। का लैला की गलियों से गुज़रता हूँ, इसकी दीवारों को चूमता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी उस दीवार को चूमता हूँ। लोगों मुझे नादान न समझना, मुझे इन दीवारों ने कोई दीवाना नहीं किया हुआ, दरअसल इन दीवारों के पीछे जो रहता है मुझे उसने दीवाना कर रखा है। तो वो एक इंसान होकर इस तरह करने लगा और हम इंसान होकर अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे न हुए। एक दफ़ा कुत्ता आ गया, फ़ारसी का शेर है, पाए सग बोसीद मजनू, मजनू ने कुत्ते का पाँव चूमा, गुफ्त खल्क ईंचे बूद। पूरा शेर ये है, पाए सग बोसीद मजनू गुफ्त खल्क ईंचे बूद, कि मजनू ने कुत्ते का पाँव चूमा तो लोगों ने कहा कि ये क्या है? कहने लगा ई सग दर कुए लैला रफ्ता बूद, ये कुत्ता कभी कभी लैला की गली से गुज़रता है, इसलिए मुझे इसके पाँव अच्छे लगते हैं। तो इंसानों का ये हाल है, हम अल्लाह रसूल की मोहब्बत में इतना न कर सके, हरमैन की मोहब्बत में न तड़ पाया, अल्लाह की मोहब्बत ने न तड़ पाया। रातों को उठकर गर्म आंसू आँखों से निकले, सर्द आहें न सीनों से निकलीं। माल की मोहब्बत में जिए, माल की मोहब्बत में बोले, माल की मोहब्बत में सोए। दुनिया जहान सारी एक माल के गिर्द घूमती हुई नज़र आई, हमें अल्लाह न समझ आया। तो मेरे अजीज़ भाइयों, हमने मजनू बनना है, हकीकी मजनू, वो चूरी वाला नहीं। मैं बता रहा था, तो वो मजनू गया एक दफ़ा लैला के पास। उस मजनू को पता चला कि लैला का घर जो यहाँ है, तो इसके करीब जो जंगल है, यहाँ से कभी कभी उसका गुज़र होता है। तो मजनू जाकर वहाँ जंगल में बैठ गया। लैला को ख़बर हुई कि मजनू आया हुआ है, तो लैला ने अपनी खादमा नौकरानी को कहा कि ये ले जा चूरी और ये जाकर मजनू को खिला दे। चलो मैं तो उसके पास नहीं जा सकती, इसलिए कि वो मोबाइल का ज़माना ही नहीं था कि बेहयाई उरूज पर पहुंच जाती। ये तो मुसीबत आई है जिसने आकर बेहयाई को माशाल्लाह उनफवान शबाब पे पहुंचाया है, उरूज और बुलंदियों तक पहुंचाया है।
मेरे अज़ीज़ भाइयों, जो ज़माना मेरे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था उससे बेहतर कोई ज़माना नहीं आएगा। ये तरक्की के ज़माने नहीं है जिस ज़माने में हम बैठे हुए हैं, ये तनज़्ज़ुल के ज़माने हैं। हमारी बहन, हमारी बेटी घर की चार दीवारी में बंद कमरे में चादर में लिपट कर बैठ कर भी हम उस पर मुतमईन नहीं हैं कि पता नहीं उसकी जेब में मोबाइल ही ना हो और इज़्ज़तें ही महफूज न रहीं, चार दीवारियाँ न रहीं, वो चार दीवारियाँ होने के बावजूद भी ख़त्म हो गईं। तो उस ज़माने में कोई आसान नहीं था किसी बच्ची का घर से निकल जाना बाहर। तो वो लैला ख़ुद तो जा नहीं सकती थी, तो उसने अपनी नौकरानी को कहा कि ये ले जा चूरी और जाकर मजनू को दे दे। तो वो चूरी लेकर गई जंगल में, तो आगे एक आदमी बैठा था दीवाना सा। तो उस नौकरानी ने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा तुम्हें क्या काम है बेटी? कहने लगे मुझे लैला ने भेजा है मजनू के पास। कहने लगा क्या काम है? कहा उसने मुझे खाने को कुछ दिया है, उसको देना है। कहने लगा मैं मजनू हूँ। तो उसने उसको चूरी दे दी। तो उसने चूरी खा ली। वापस आ गई लड़की, तो उसने बता दिया कि बैठा था, मलंग दीवाना सा था, कोई होश नहीं था। मैंने पूछा तो उसने बताया मजनू हूँ, मैंने उसको दे दी। दूसरे दिन फिर लैला ने चूरी भेजी, तो फिर वो वैसे मस्त दीवाना बैठा हो, कोई होश ना हो। पूछा कौन हो? कहने लगा मजनू हूँ। तो उसने चूरी दे दी, वो खा लिया। 3 दिन ऐसे हुए। चौथा दिन हुआ तो लैला को शक हुआ। उसने कहा कि इसकी मोहब्बत कहाँ चली गई? इसने मेरा कभी हाल तक नहीं पूछा और हर रोज़ खाना भेजती हूँ, खा जाता है, कभी मेरा हाल तो पूछे। मुझे लगता है कि इसकी मोहब्बत में फ़र्क आ गया है। तो लैला ने कहा कि इसको चेक करती हूँ कि मोहब्बत बाकी है या कमी आ गई है। तो लैला ने एक प्याली में चूरी दी और एक प्लेट और छुरी दी। कहा ये ले जाओ और उसको कहना जब खाना खा ले तो उससे पहले उससे जब खाना खा ले तो उससे कहना कि लैला कहती है मुझे थोड़ा सा तेरा खून चाहिए, खून तो दे दे। तो वो अपना खून निकाल कर प्लेट में डाल देगा, ले आना। वो लेकर गई। वो बैठा था फिर वो मजनू, तो उसको जाकर चूरी दी। तो उसने पूछा कि ये क्या है साथ? तो उसने कहा कि ये लैला ने कहा था कि थोड़ा सा खून भी दे देना। उसने कहा अच्छा। उसने चूरी खा ली। तो लैला ने, उस नौकरानी ने कहा लैला कह रही थी थोड़ा खून भी दे देना। उसने कहा वो चूरी वाला मजनू आगे बैठा हुआ है, मैं चूरी वाला मजनू, असली मजनू आगे बैठा हुआ है। उस तक तो तू अभी पहुंची नहीं है। तो पहले दिन तो चूरी लेकर आई थी, मैंने कह दिया था मैं मजनू हूँ। दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर मैं मजनू बन जाता था, तेरे आने के टाइम पर मलंग बन जाता था, ताकि चूरी तो मिलती है। अगर खून वाला मजनू चाहिए तो वो आगे बैठा होगा, और अगर चूरी वाला चाहिए तो बिस्मिल्लाह कर ले आना। तो उसने कहा मुझे तो खून चाहिए। कहा वो उधर आगे है थोड़ा सा। तो वो आगे पहुंच गई उसके पास। वो वाकई मजनू था। तो उसने कहा कि मैं लैला की नौकरानी हूँ, कि लैला ने मुझे प्लेट दी है और छुरी दी है और कहा खून ले लेना। उसने कहा मेरी बहन मेरा क्या खून लेना है, खून रहा ही नहीं, मैं लेट जाता हूँ, जहाँ से निकालना चाहे निकाल ले, जितना निकालना चाहे निकाल ले। तो उसने बाजू पर छुरी चलाई तो खून की धार तो निकली नहीं, खून थोड़ा सा रिश्ता हुआ निकला। वो उसको बेचारी को तरस आ गया कि इसका क्या खून लेना है। तो उसी तरह प्लेट सुर्ख छुरी के साथ लेकर वापस चली गई। तो लैला ने कहा, पूछा हाँ क्या हुआ? उसने कहा वो तो कहानी और हो गई है। कहा वो तो मैं चूरी वाले मजनू के पास जाती रही, खून वाला मजनू तो आगे था। तो मेरे भाइयों हमारा वही हाल है, हम चूरी वाले मजनू हैं। कि अगर तो दीन में आ जाए कोई अच्छी बात तो हम भी दीन के मजनू हैं, दीवाने हैं, मस्ताने हैं, परवाने हैं। थोड़ी सी शरीयत खून मांग ले कि थोड़ी सी दद पड़ने लग जाए कि बस फिर वो जी दूसरे नहीं है मौली साहबान, उनसे जाकर को हमारे बस का काम नहीं है शरीयत के हुक्म पे चलना। हम वो, मैं भी आप भी, हम सारे चूरी वाले मजनू हैं। तो अल्लाह ताला में खून वाला मजनू बनाए कि अल्लाह ताला का दीन अगर हमसे खून भी मांगे तो हाजिर है। अल्लाह। तो वही बात यहाँ चल रही थी मजनू वाली, वाला इन जा नस्रुम मिन रब्बिका लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम। जब मुसलमानों को फ़तह होती थी, माल गनीमत आता था, तो मुनाफिकीन कहते थे हम तुम्हारे साथ ही तो हैं ना, हमारा तुम्हारा दीन एक ही तो है। और जब मुश्किल आती थी तो पीछे हट जाते थे। अल्लाह ने फरमाया अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन। अल्लाह को क्या नहीं पता कि किसके सीने में क्या है, यानी कौन खून वाला मजनू है, कौन चोरी वाला मजनू है। मेरे रब को सब इल्म है इसका कि कौन दीन पर इस तरह चल रहा है कि भला दीन खून भी मांगे तो देगा, दीन औलादें भी मांगे तो देगा, दीन जज्बात की कुर्बानी भी मांगे तो देगा,
दीन पे चलते हुए इज़्ज़त पे, कारोबार पे, मुआशरती ज़िंदगी के लिहाज से उसकी अपनी इज़्ज़त पर भी हर्फ आने लगे तो बर्दाश्त कर जाएगा, शरीयत को पीछे नहीं छोड़ेगा। और कौन सा ऐसा है कि जब तक तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें बरस रही हैं तो बिस्मिल्लाह, और जब थोड़ा सा अल्लाह ताला की तरफ से मुशक्क़त आ गई तो फिर कहता है अहान रब अहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे बेइज़्ज़त कर दिया है। वो सूरतुल फज्र में अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी इंसान को ज़रा खुशहाल कर देता हूँ तो कहता है अकरमानी रब्बी, मेरे रब ने तो माशाअल्लाह मेरे पर फजल कर रखा है। और जब मैं थोड़ा सा उसके हालात टाइट कर देता हूँ तो फिर मेरे ख़िलाफ़ बातें करने लगता है, कहते हैं मेरे रब ने मेरी तौहीन कर दी है, मेरे रब ने मुझे बदहाल कर दिया है। ये जानता नहीं है कि दुनिया इम्तिहान और आजमाइश की जगह है। आगे फरमाया वला यअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वला यअलमन्नल मुनाफ़िक़ीन, अल्लाह ताला ज़रूर मालूम करके रहेगा कि कौन लोग ईमान वाले हैं और कौन मुनाफिक हैं, यानी अल्लाह खरे का खरा खोटे का खोटा अलग करके देगा। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, और जो लोग कुफ्र इख्तियार कर गए उन्हें ईमान वालों से कहा, अलग करके पढ़ेंगे तो इत्तबिऊ पढ़ेंगे, अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो आमनुत्तबिऊ सबीलना वलनहमिल खतायाकुम। खता आज का हमारा नूरानी कायदे का सबक भी यही है। खता देखो ता है, आगे अलिफ नहीं है लेकिन ऊपर खड़ी ज़बर है ना, खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर होती है, और आगे या है, या के ऊपर भी खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर एक अलिफ के बराबर होती है। यूँ पढ़ेंगे खतायाकुम वमा हुम बिहा, हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, बिहमलीना नहीं बिहामिलीना मिन खतायाहुम मिन शई इन्नहुम लकादिबून। काफिर जो लोग हैं, जिन लोगों ने इन कुफ्र अपनाया हुआ है, उन्होंने ईमान वालों से कहा हमारे रास्ते के पीछे चलो तो हम तुम्हारी ख़ताओं का बोझ उठा लेंगे, हालांकि वो उनकी ख़ताओं का ज़रा भी बोझ नहीं उठा सकते, और ये लोग यकीनन बिल्कुल झूठे हैं। ये दरअसल यूँ है, अगले आदमी साथ पढ़ लें, वला यहमिलुन्ना अस्क़ालहुम व अस्क़ालन मअ अस्क़ालिहिम वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून, और वो अपने गुनाहों के बोझ भी ज़रूर उठाएंगे और अपने बोझ के साथ कुछ और बोझ भी, और ये लोग जितने झूठ घड़ा करते थे क़यामत के दिन इनसे उन सब की पूछगछ ज़रूर की जाएगी। ये यूँ है कि जब शुरू में कुछ लोग मुसलमान होना शुरू हुए तो उनके वालिदैन ने और उनके बड़े रिश्तेदारों ने कहा कि आप ऐसा करें कि दोबारा अपने मज़हब कुफ्र में वापस आ जाएं, क़यामत वाले दिन अगर कोई तुम्हारे ऊपर अज़ाब आया तो वह हमारे कंधों पर, हमारे ज़िम्मे हो गया। आप इसीलिए मुसलमान हो रहे हैं ना कि आखिरत में अज़ाब ना हो, वो हम ज़िम्मेदारी उठाते हैं कि अगर कोई बिलफ़र्ज़ अज़ाब हुआ भी सही तो वह हमारे कंधों पर। इस पर यह कुरान की आयत उतरी कि वो कहते हैं कि हम तुम्हारा बोझ उठाएंगे, हालांकि कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। क़यामत वाले दिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का बोझ नहीं उठाएगा। मसलन ये नहीं होगा एक आदमी मुझे कहे जी आप गुनाह करते रहें, आपके सर पे जो अज़ाब पड़ेगा वो मैं उठा लूँगा, ऐसा नहीं होगा। मैं अपना अज़ाब उठाऊँगा, अलबत्ता वो डबल अज़ाब उठाएगा। एक तो वो अपने गुनाह का अज़ाब भी उठाएगा, दूसरा मुझे गुनाह की दावत देने का अज़ाब भी उठाएगा, क्योंकि मुझे उसने कहा तू गुनाह कर और उसके कहने पर मैंने किया तो मुझे गुनाह होगा और उसको भी गुनाह होगा। ये ऐसे जैसे आजकल बाज़ कंपनियों वाले आ जाते हैं, जी हमारी स्कीम है आप ले लें, आदमी उनको कहे ना ये नाजायज़ है, कहते नहीं जी नहीं ये नाजायज़ नहीं है। अच्छा अगर हुआ तो हम मुसलमान नहीं, हमारे सर पे आप डाल दो, आखिरत में हम जाने, और अगर गुनाह हो गया तो हमारे ज़िम्मे हो गया। ये बाज़ लोगों ने हमसे मसला पूछते हुए हमें कई दफ़ा ये सवाल किया है, हमसे पूछे कि बाज़ इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, मैं उसको क्यों पर्दा इख्फा में रखूँ, बाज़ नाजायज़ इंश्योरेंस कंपनियाँ वाले आ जाते हैं और वो आकर कहते हैं, जैसे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, वो आकर कहते हैं जी इंश्योरेंस करें, और ये आदमी आगे से कहते हैं नहीं जी ये तो उलमा मना करते हैं, कहते हैं नहीं जी नहीं ऐसे नहीं है, हम तो पैसे लेते हैं, अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं और कोई बात नहीं है, कोई गुनाह की बात नहीं है, हम जो इजाफी पैसे ले रहे हैं या दे रहे हैं ये फ़लाँ चीज़ के बदले में है। आगे से बाद लोग कहते हैं नहीं गुनाह होता है, वो कहते हैं जी यार हमारे कंधे पे आप डाल दें, आप बेफिक्र हो जाए, गुनाह हुआ तो हमारे ज़िम्मे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं ये ना को हमारे ज़िम्मे, वमा हुम बिहामिलीन मिन खतायाहुम मिन शै, क़यामत दिन कोई किसी की ख़ता नहीं उठाएगा, हर कोई अपनी ख़ता उठाएगा। उनके ये कहने से आप गुनाह से बरी नहीं हो जाते, आपको फिर भी गुनाह मिलेगा, हाँ उसको डबल मिलेगा कि उसने अगर ख़ुद भी इंश्योरेंस कराई है उसका गुनाह भी, आपको जो दावत दी है इसका गुनाह भी आपको देगा। और बाद दफ़ा नाजायज़ फतवे भी लिए होते हैं,
और ये भी ख्याल किया करें, आएंगे और फतवा दिखलाएंगे। और आजकल चूँकि तकी उस्मानी साहब का नाम एक बहुत बड़ा नाम है, तो आम तौर पर तकी साहब का नाम तो ज़रूरी दरमियान में डाला हुआ होगा, क्योंकि वो ज़रा एक मारूफ सा नाम है, लोग देखते ही फ़ौरन मुतमिन हो जाते हैं जी अगर मुफ्ती तकी साहब ने ये लिखा है फतवा तो फिर कोई हर्ज नहीं। हालांकि वो उनका फतवा बिल्कुल नहीं होता। आजकल एडिटिंग का ज़माना है, जदीद दौर आ गया है, कंप्यूटर में सब कुछ करा लो, असल नकल असल से भी बेहतर लगना शुरू हो जाता है। इसलिए पहले उलमाए किराम से तहकीक कर लेनी चाहिए कि जो फतवा लेकर आए उनको कोई इसकी फ़ोटो कापी मुझे दे दो या इसका व्हाट्सएप पे मुझे पिक्चर दे दो, तो हम आपकी खिदमत के लिए बैठे हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर दो, कहो जी ऐसे ऐसे आया कि हकीकी भी है कि नहीं है, तो हम उसकी तसल्ली कर लेंगे कि वाकई मुफ्ती तकी साहब का फतवा है या जेली है। तो इसका ख्याल किया करें, लोगों की इस तरह की बातों में ना आया करें। कोई नहीं जी हमारे सर पर, बाद वालिदैन भी कह देते हैं कि बेटा कोई नहीं ऐसे कर ले, कोई अजाब हुआ तो हमारे ज़िम्मे हो गया। कोई अजाब किसी के ज़िम्मे नहीं होता, हर कोई अपना अजाब खुद भुगतता है। अल्लाह ताला शरीयत पे चलने वाला बने।